सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे के इस अवधि में हम सभी हैं और चालीसे की अवधि का आज पहला शुक्रवार है। फरवरी की 24 तारीख है। तो आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से हम लोग उपवास करते ही हैं चालीसे की अवधि में, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से। तो प्रभु हमें बताता है किस प्रकार का उपवास प्रभु चाहता है, यानी कि सच्चे उपवास से हम कैसे ईश्वर को पा सकते हैं। इन बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों से बातें करता है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं चालीसे के इस अवधि में। आज शुक्रवार के दिन उपवास के बारे में मनन चिंतन करने के लिए, और मनन चिंतन करने के लिए हमारे पास विषय है नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9। इसमें हमें प्रभु सिखाता है कि किस प्रकार का उपवास प्रभु चाहता है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से, पूरे भक्ति से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ईश्वर को पुकारने के लिए। और ईश्वर को पुकारना हो तो आवश्यक क्या चाहिए कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ने वाला हो। यानी कि हमारे जीवन में अगर पाप है और पाप में रहते हैं, पाप में जीते हैं, बुराई है, बुरे कर्म हैं, बुरे कार्य करते रहेंगे और ईश्वर को पुकारेंगे, हमारी पुकार ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंच जाएगी। और ये बात भी नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया है, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे दूर कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। ये बात वहाँ पर लिखी है। यानी कि पूरी शक्ति से ईश्वर को पुकारने के लिए हमें उस ईश्वर के साथ जुड़ना होगा, तब हमारी पुकार प्रभु के कानों तक पहुँचेगी। और किस प्रकार से पुकारना यहाँ पर लिखा है, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। यानी कि ऊंची आवाज़ करते मेरी प्रजा को, याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। यानी कि हम सभी लोगों को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। क्या मैं उस ईश्वर के सानिध्य में खड़े होके उसको पुकारने लायक हूँ? अगर मैं पाप में हूँ, पाप में जीता हूँ, पाप में कार्य करता हूँ, पाप में संगति में हूँ, तो मैं उस ईश्वर को कैसे पुकार सकता हूँ? इसलिए प्रभु सबसे पहले हमें बुलाता है हमारे पापों को याद करने के लिए। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं बुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारभार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास कर रहे हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तो प्रभु इज़राइली जनता को नबी ईसायाह के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि उनके पाप क्या हैं, उनके पाप क्या हैं। उनका दिल मन ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि वो थोड़ा बहुत धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं दिखावे के लिए, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा उपवास, थोड़ा चंदा देना, ये करना वो करना सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मीयता से ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़ने का कोई संकल्प नहीं है। तो प्रभु कहता है ऐसे उपवास से, ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों से, ऐसे बातों से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते, करारे मुक्के मारते, तो आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ?
प्रभु सवाल करते हुए कहता है, क्या मैं ऐसे उपवास की कामना करता हूँ, ऐसे उपवास चाहता हूँ? नहीं, जिससे मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए। मैं ऐसा उपवास नहीं चाहता हूँ जो दिखावे का है, आडंबर का है। प्रभु कहता है मुझे पसंद नहीं है ऐसा उपवास। इसलिए प्रभु क्या कहता है, क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? नहीं, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अब हम बड़े ध्यान से सुने भाइयों बहनों। देखो, हम लोग हर कोई व्यक्ति, मैं समझता हूँ 40 के अवधि में कम से कम उपवास हम करते हैं। हो सकता है रोजाना करते होंगे, हो सकता है हर शुक्रवार को करते होंगे, हो सकता है साल भर में शुक्रवार को करते होंगे। अगर हमारा उपवास हमें प्रभु के नज़दीक नहीं ले जाता, प्रभु में वास करने के लिए नहीं सिखाता, हमारे भाई बहनों से प्यार करने के लिए नहीं सिखाता, दीन दुखी गरीब लाचार व्यक्ति की ओर हमारे दिल से दया और करुणा नहीं उमड़ पाती, हम कहीं पर भी न्याय की बातें नहीं सोचते, तो हमारा उपवास कोई फ़ायदा करने वाला उपवास नहीं है, केवल दिखावे वाला, आडंबर वाला, दूसरों की वाहवाही लुटाने वाला ऐसा उपवास होगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जो उपवास मैं चाहता हूँ, जो उपवास मैं चाहता हूँ वह इस प्रकार है। सबसे पहले अलग अलग बातें यहाँ पर बताई गई हैं भाइयों बहनों। जो उपवास प्रभु चाहता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। अन्याय, अगर मैं अन्याय करता हूँ किसी के साथ किसी भी प्रकार से, तो मेरा उपवास कोई फायदेमंद नहीं है। जब तक मैं इस अन्याय जो मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है या अन्याय मैं कर रहा हूँ, ये अन्याय की बेड़ियाँ जब तक मैं ना तोड़ूं, यानी कि अन्याय करना ना त्यागूं, न्याय के मार्ग पर ना चलूं, तब तक मेरा उपवास मान्य नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जुए के बंधन खोलना, यानी कि लोग दबे हुए हैं बोझ से, अलग अलग प्रकार के थकावट से, और ऐसे परिवेश में मैं जीता हूँ, अगर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं सोचता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, लोग दबे हुए हैं, और मैं धार्मिक क्रियाकलाप करता हूँ, और मेरे धार्मिक क्रियाकलाप उन दबे हुए लोगों को छुटकारा दिलाने वाले नहीं हैं, उनको आज़ाद करने वाले नहीं हैं, उनको राहत देने वाले नहीं हैं, उनको कहीं से भी थोड़ा आराम देने वाले नहीं हैं, तो मेरे धार्मिक क्रियाकलाप व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कहता है जुए के बंधन खोलना, ये भी एक उपवास का काम है। यानी कि पहला न्याय स्थापित करना, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाना, वहाँ पर आवाज़ उठाना न्याय के लिए। भले ही मेरी आवाज़ कोई ना सुनता हो, लेकिन मेरी आवाज़ का असर होगा। इस प्रकार से प्रभु बता, जुए के बंधन खोलना, जो दब गए हैं, जो बंधनों में हैं, जो जकड़े हुए हैं। आज के दिन में लोग अलग अलग प्रकार से जकड़ जाते हैं, बंधनों में रहते हैं। मुख्य बंधन पाप का बंधन लोगों को बर्बाद कर रहा, नौजवान युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा, बच्चे बर्बाद हैं। मीडिया के द्वारा वही परोसा जाता है लोगों के सामने भाइयों बहनों जो लोग चाहते हैं। अगर लोग बुराई चाहते हैं, बुराई परोसी जा रही है। आजकल के बच्चे अगर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब इस्तेमाल करते हैं, उसमें किस प्रकार का स्टफ परोसा जाता है। जो बंदा जिस मानसिकता में जीता है, अगर बुराई या अश्लील या वासना से संबंधित बातें चाहता है, उसी बातों का परोसा जाता है। यानी कि एक प्रकार का बंधन है। 40 के अवधि घुटने टेक के प्रार्थना करो। माता पिता अपने बच्चों के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करें, घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करें। लोग बुराई के बंधनों में झुके हुए हैं, लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बर्बादी के रास्ते पर हैं, बर्बादी के कगार पर हैं। और उपवास हमारा ऐसा हो कि मेरे उपवास से किसी को भी जो दब गया है बोझ से, पापमय बोझ से, पापमय आदतों के बोझ से, पापमय संगतियों के बोझ से, उन्हें वहाँ से लौट के आने का, पश्चाताप करने का, छुटकारे का एक कारण मैं बनूं। मेरे त्याग तपस्या के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा ऐसा मैं करूं। और ऐसा उपवास प्रभु चाहते हैं। प्रभु आगे बताते हैं, पद दलितों को मुक्त करना। जो
पददलित हैं उनको मुक्त करना, जो गुमराह हो चुके हैं, पथभ्रष्ट हैं, गलत आदतों में जा चुके हैं, गलत संगति में जा चुके हैं, गलत कार्यों में फंसे हुए हैं, उनको मुक्त करने का काम मेरा है। उपवास, ऐसा उपवास, खाना कोई छोड़ देगा, एक बार का खाना या 2 बार का खाना कोई छोड़ देगा, लेकिन सच्चा उपवास प्रभु कहता है ये उपवास, ऐसा उपवास मैं चाहता हूँ। और आगे प्रभु का वचन बताता है, हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। इन लोग गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं, शैतान के हाथों पाप का दास बन चुका है। ऐसे लोगों को गुलामी समाप्त करना, हर प्रकार की दासता से छुड़ाने का काम हम सभी करें। ऐसा उपवास, यानी कि चुनौती भरी बातें प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, अपना ही ख्याल रखेंगे, अपना ही पेट भरते रहेंगे, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन मैं ही खाता रहूँगा और मेरे बगल में, मेरे दाएं बाएं लोगों के पास रोटी नहीं है, भूखे प्यासे हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, अगर मैं उनका जरा सा भी ध्यान नहीं रखूँगा तो क्या होगा? वही बात होगी जो अमीर व्यक्ति और लाजरुस के साथ हुई। अमीर व्यक्ति और लाजरुस के साथ क्या हुआ? अमीर व्यक्ति रोज दावत उड़ाया करता था, भरपेट खाना पीना, वो ये मौज मस्ती, सारा आडंबर, सब कुछ वो करता था, लेकिन उसने उसके गेट के पास बैठे हुए उस लाजरुस की परवाह नहीं की। वो भूखों मर रहा था, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, कुत्ते आके उसकी घाव चाटा करते थे। ऐसे परिवेश में जब था, उस अमीर व्यक्ति ने नज़र भी नहीं लगाई उस गरीब लाजरुस की ओर। और उसके बाद क्या हुआ? जब दोनों मर गए, लाजरुस इब्राहिम के गोद में जाके बैठ गया और अमीर व्यक्ति नरक में गया, नरक में से देखता है स्वर्ग को, तब उसको तकलीफ होती है और वो देखता है, देखो लाजरुस जो मेरे घर के बाहर था अभी स्वर्ग पहुंचा है, मैं नरक में हूँ। नरक में से स्वर्ग के सुख को देखता है, अनुभव नहीं कर पाता है, तब उसको असली दुख होता है। अगर मैं धरती में रहते वक्त थोड़ा बहुत ध्यान रखा होता, ख्याल रखा होता, आज मैं इस जगह पर नहीं आ पाता। ऐसी बातों को प्रभु ने हमारे सम्मुख रखी हैं। वही बात 40 के इस अवधि में प्रभु हम सबों को बताता है, भूखों के साथ अपना खाना खाना, अपनी रोटी शेयर करना हम सीखें। यानी कि ऐसे काम क्रियाकलाप करने के लिए 40 की इस अवधि में प्रभु हमें बुलाता है। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना। बेघर यानी कि जिसके पास निवास स्थान है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको थोड़ा बहुत मैं मदद करूं, अपने यहाँ ठहराऊं, ज़रूरत पड़ने पर या कैसे भी मैं अपनी मदद करूं, ऐसा काम प्रभु चाहता है। इसके लिए कहते हैं उपवास। प्रभु कहता है जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, उसको सुविधा प्रदान करना। आज लोगों को बातों बातों में नंगा कर देते हैं, किसी के पीठ पीछे बात करते हुए, किसी का टिप्पणी करते हुए, गलत बातें फैलाते हुए, गलत विचारधारा फैलाते हुए अगले को नंगा कर देते हैं। ऐसे काम लोग करते हैं और उसके बाद वो उपवास करते हैं। 2 बार का खाना नहीं खाया तो क्या उपवास हुआ? प्रभु चाहते हैं जो नंगा है उसके कपड़े पहनाने, यानी कि लोगों का मान सम्मान करो, लोगों का इज्जत करो। हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है, अपने एक ह्यूमन डिग्निटी का अधिकार है, वो ह्यूमन डिग्निटी हम दें, किसी को भी नीचे ना गिराएं, नीचे उनका नाम खराब करें। इसलिए प्रभु चाहता है नंगे को कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, यानी कि नाराज मत होना, गुस्सा मत होना, ईर्ष्या जलन की बात मत रखना, अपने भाई बहनों से प्यार करना, उन्हें क्षमा करना, उनको माफ़ी देना, ये काम उपवास का काम है। और ये काम भाइयों बहनों इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही चुनौती भरा ये काम है। और इस काम को अगर हम करना सीखेंगे तो इसका मतलब ये हमने सच्चे पश्चाताप किया और सच्चे पश्चाताप के साथ हमने ईश्वर की उपस्थिति में हम जा सकते हैं, ईश्वर को हम पा सकते हैं। और इस प्रकार से उपवास के लिए प्रभु ने हमें बताया, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम मुझे पुकारोगे ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह
कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। अगर ऐसा जीवन हम 40 की अवधि में बिताने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो ईश्वर हमारी पुकार को सुनेगा और कहेगा मैं प्रस्तुत हूँ, क्योंकि तुमने मेरी दृष्टि में उचित जीवन बिताया है, मेरी दृष्टि में उचित कार्य किया है। जो मेरी दृष्टि में उचित नहीं है उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, और ऐसा जीवन व्यतीत करने की वजह से मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ। वो ईश्वर यह कहता है। आगे प्रभु का वचन में बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 और 15 में, जब यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। तो प्रभु उनको जवाब देते हुए कहता है उन दिनों वे उपवास करेंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, यानी कि यीशु से जब लोग अलग हो जाएंगे वो उपवास करेंगे। यानी कि ये समय है भाइयों बहनों, हमें यीशु के साथ दोबारा अपना रिश्ता संबंध बुलंद तरीके से जोड़ने का समय है, फिर एक बार प्रभु के साथ एक होने का समय है। अगर इस समय में अगर मैं उपवास ना करूं, सच्चा उपवास, जैसे कि प्रभु ने हमें बताया कितने प्रकार के उपवास, जो एक अन्याय की बेड़ियां तोड़ना, हर प्रकार से अन्याय की बेड़ियां तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर को दरिद्र को अपने यहाँ ठहराना, तो नंगा उसको पहनाना, बाएं से मुंह नहीं मोड़ना। ये 8 प्रकार के एक उपवास के बारे में प्रभु हमें बताता है। भाइयों बहनों, ये पॉसिबल नहीं है, यूँ ही संभव नहीं है हम लोग एक एक करके ले लें, एक दिन में एक बात। मान लो पहला दिन में अगर हमने अन्याय की बेड़ियां तोड़ना इस बात को लिया और इसमें विचार करें मैं कहाँ कहाँ अन्याय करता हूँ, किस किस के साथ अन्याय मैं करता हूँ या अन्याय किया है, उन सभी बातों को याद करें, उसको लिखें, उसके बाद प्रभु के सम्मुख रखें। प्रभु ये मेरी गलती रही है, मैं अपने जीवन में इतने सारे लोगों के साथ अन्याय किया है, अन्याय करता हूँ, तो आज से मुझे ये शक्ति दे, ये सामर्थ्य दे, मैं ऐसे अन्याय करने वाली कोई बात मैं ना करूँ, कोई काम ना करूँ। प्रभु से एक एक दिन में हम सामर्थ्य मांगे, एक एक दिन में एक एक विषय को लेकर, दूसरे दिन जुए का बंधन खोलना, इसको हम लेके मनन चिंतन करें, प्रभु के सानिध्य में जाएं, बैठें, हम लिखें, और तभी जाके एक क्लियर कट रिश्ता संबंध स्थापित होगा प्रभु के साथ। तब जाके एक सच्चा पश्चाताप होगा, तब जाके हमारे पश्चाताप प्रभु के सामने, प्रभु की दृष्टि में उचित प्रमाणित होगा। ऐसा पश्चाताप करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, यूं ही हम सोचेंगे चलो इस 40 के अवधि में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने एक दिन में एक बात, यानी कि 8 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आज से आने वाले शुक्रवार तक 8 दिन तक इन 8 बातों को लेकर हम लोग अपने पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में हम बैठें, प्रभु के सामने हम बैठें, अपने लिस्ट बनाएं कहाँ कहाँ मैंने गलती की या गलती हुई है, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें और कृपा मांगें, साहस हिम्मत मांगें उन बातों को दूर रखने के लिए। तब एक एक करके करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। 1 डिसीजन फॉर अ डे, एक डिसीजन, उसमें प्रयास करें। हो सकता है हम 8 दिन में प्रयास किया, हो सकता 8 में 4 में सफल हुए, 4 में सफल नहीं हुए, तो उस विषय को आगे लें। इस प्रकार से हम प्रभु के साथ बड़ी ईमानदारी से रिश्ता जोड़ें। इस 40 की इस अवधि में भाइयों बहनों, प्रभु हमें बुलाता है कि किस प्रकार से सच्चे उपवास से ईश्वर को पा सकते हैं। ये बात हमारे सम्मुख प्रभु ने रखी है, और प्रभु के सामने जाएं, प्रार्थना करें, हिम्मत साहस मांगें, कृपा मांगें, अनुग्रह मांगें। हम अपने बलबूते नहीं कर पाएंगे, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की कृपा और विशेष रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों के लिए अति आवश्यक है। वही अगुवाई मांगे पवित्र आत्मा की, ताकि सच्चे उपवास से हम ईश्वर की उपस्थिति में जाएं, ईश्वर को पाएं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, आपने सच्चे उपवास करते हुए कैसे हम आपको पा सकते हैं, आपके सानिध्य में आ सकते हैं, इस बात को आपने हमें समझाया है। मुख्य रूप से 8 अलग अलग प्रकार के उपवास आपने हमें बताए हैं। बड़े चुनौती भरे हैं प्रभु, लेकिन आपकी शक्ति और सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से संभव है। हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि प्रभु एक एक दिन में एक एक निर्णय को लेते हुए हम आपके प्रेम में, आपके सानिध्य में, आपके अनुग्रह में हम आपके नज़दीक आएँ, आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी, 40 का ये अवधि हम सबों के लिए भरपूर मात्रा में आशीषों को प्राप्त करने का अवधि हो, ईश्वर के प्रेम में भरने का अवधि हो। हम सबों को प्रभु विशेष आशीष, कृपा और अनुग्रह प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।